वस्तु स्वभाव की व्याख्या कर रहे हैं। जीव के अंदर पुण्य पाप की मीमांसा, सुख के परिणामों के निमित्त से जीव पुण्य आश्रम को प्राप्त होता है, सुख के परिणामों के निमित्त से जीव पाप को प्राप्त होता है। पुण्य की सत्ता की तीव्रता में कृत पाप का पता नहीं चलता। पुण्य की तीव्र सत्ता में कृत पाप का पता नहीं चलता। पाप की तीव्र सत्ता में कृत पुण्य का भी पता नहीं चलता। इसलिए कोई जीव ये न सोचे कि सामने वाला पुरुष घोर घोर अपराध कर रहा है, घोर घोर पाप कर रहा है, फिर भी सुखी दिखता है। अभी इनके पास सत्ता में पुण्य की तीव्रता है, इसलिए इसका कृत पाप संक्रमित नहीं हो पा रहा है। कारण बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। चक्रेश बंधित गोपाणम को उच्चा, गुड़ के शक्त्यांश अधिक हैं तो मिट्टी भी व्यक्ति गुड़ के रूप में खाता है। आप देखो बाजार में गुड़ की भेलियां उतर रही हैं, लोग पैर रख रहे हैं, जमीन पर पड़ी हुई है, कितने बालू के कण चिपक रहे हैं, तब भी कोई नहीं कहता बालू है, सब खा जाते हैं। बोले क्यों? मिठास अधिक है। मिठास की अधिकता के कारण जितने बालू के कण हैं ये सब व्यक्ति खा जाता है। वहीं पर बालू अधिक हो जाए और गुड़ कम है, फिर स्वान भी नहीं सूंघेगा। ऐसे ही पुण्य की न्यूनता पर पाप अधिक हो गए तो जैसे जिस गुड़ में बालू अधिक हो गई स्वान भी नहीं सूंघता, ऐसे ज्ञानी तुम्हारे पाप की प्रचंडता हो जाए ना तो इंसान क्या सूंघेगा? उस आदमी को भी स्वान नहीं सूंघता है। तुम्हारे परिवार के लोग भी देखना पसंद नहीं करते। ये मत सोचो, ये मत सोचो मेरा कुटुंब बड़ा है, बहुत संभल के सुनना। ये मत सोचो मेरा कुटुंब बड़ा है कि लोग मेरा सहयोग करेंगे। कुटुंब सहयोग नहीं करता, पुण्य बड़ा सहयोग करता है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। यहां आश्रव तत्व की व्याख्या है। वो आश्रव तत्व की व्याख्या में विश्वेश्वर सागर जी साधना पुण्य के लिए नहीं करना है आपको। आपको तो पुण्य पाप के क्षय के लिए साधना करना है, लेकिन जब तक पुण्य का क्षय तो बात की बात है, पाप जब तक नष्ट नहीं हो रहा है तब तक पुण्य करते रहो। और पुण्य की महिमा इसलिए गा रहे हैं कि कम से कम दृष्टिपात करिए, इसलिए गा रहे हैं कि कम से कम इस पुण्य की महिमा में आकर के हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों से, अनाचारों से तो बचोगे। नरक में जाने की अपेक्षा स्वर्ग में जाना श्रेष्ठ है, इसलिए पुण्य की व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन उत्तम से उत्तम तो ये है, न पुण्य श्रेष्ठ है न पाप श्रेष्ठ है, आत्मा का त्रैकालिक ध्रुव ज्ञायक स्वभाव ही श्रेष्ठ है। पर अब अदृष्ट तुम्हारे पास 2 हैं, पुण्य भी अदृष्ट है, पाप भी अदृष्ट है। और पुण्य पाप से शून्य ज्ञान स्वामी भगवान आत्मा है, वो पूर्ण अदृष्ट है। अब जो जीव अदृष्ट को देखो, तटस्थ हो जाओ।
पहले दो दृष्टि देखना आपको, जिसको लोक में भाग्य कहा जाता है, विधि कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है, कृतांत कहा जाता है, कर्म कहा जाता है, विधाता कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है, कृतांत कहा जाता है। मित्र, उसे समझिए। क्या कर सकते हैं? अदृष्ट की दृष्टि ऐसी है। मित्र, ये जगत का कोई परमात्मा ऐसा नहीं है जो तुमको सुखी करने आए। जगत का कोई ऐसा परमात्मा नहीं है अभागा जो तुमको दुख देने आए। जो आपने पुण्य पाप का आश्रय किया है वही तुमको सुख दुख में फलित होता है। संसार का सुख स्यात् तुम्हारी संक्लिष्टता की हानि कराता है। संसार का सुख स्यात् तुमको संक्लिष्टता देता है। देखो विष्णु सागर जी अब व्यवहारिक होकर के जो उपदेश करते हैं वे सिद्धांतों को नहीं समझा पाते। व्याख्यान परमार्थ का हो, व्यवहारिक दृष्टि से हो। जिसको खाने को दाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पानी पानी चिल्ला रहा है, भोजन भोजन चिल्ला रहा है, मैं उससे कहूं ओ तुम परम ब्रह्म को देख, गायक को देख। वो कहता कौन गायक, किसका गायक? पेट में भोजन दो पहले। वो तुम्हारी बातों को झूठा कहेगा। पहले उसको ये कहो भरपेट पानी पियो, भोजन करो, बुद्धि तुम्हारी शांत हो जाए, फिर धीरे से समझाएंगे। जब तक मस्तिष्क में क्लेश नहीं है, तनाव नहीं है, श्री संपन्न है व्यक्ति, उसको धर्म समझ में आता है। क्यों? श्री संपन्न है, भोजन जिसके पेट में जा चुका, पानी जा चुका, उसको उस धर्म समझ में आता है। ये वास्तव में धर्मात्मा नहीं है। जिसको पेट भरने के बाद धर्म समझ में आता है वो वास्तव में धर्मात्मा नहीं है। जिस धर्म की हम व्याख्या कर रहे हैं उस धर्म को उसने भी जाना नहीं है, उसको तो पेट भरा दीजिए आप, फिर जितने भगवान की माला फिरवाना वो फेर देगा। अन्यथा वो यूं कहेगा भूखे भजन होए न गोपाला, ये रखी तुम्हारी कंठी और माला। वो यूं सुनाने वाला है। जिस धर्म की व्याख्या मैं आपको यहां कर रहा हूं उस धर्म के लिए प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो चाहिए। अंतरंग का निर्णय सुदृढ़ चाहिए। बेटा चक्रेश, जितने धर्म करते दिख रहे हैं ये पेट भर के धर्म करने वाले धर्मात्मा हैं। जिनके पेट भरे, यश के भी पेट भरे, कीर्ति के पेट भरे, सम्मान चाह रहा है, वे धर्मात्मा दिख रहे तुमको। इन धर्मात्माओं का स्थान स्वर्ग तक ये मात्र। जो धर्मात्मा भगवान सिद्ध बनने वाला है, अरिहंत बनने वाला, वे ये धर्मात्मा नहीं है। वो कौन सा धर्मात्मा है? एकोहम निर्मा शुद्धो ज्ञानी योगेन्द्र गोचरा
बाह्य संयोजा भावा सर्वे संयोग लक्षण और मत्ता सर्वे भी पुद्गला। दो दृष्टि देखिए। जिस धर्मात्मा की व्याख्या मैं कर रहा हूं उस धर्मात्मा के पास तो ईश्वर भी नहीं होता। जिस धर्मात्मा की मैं व्याख्या कर रहा हूं उसके पास तो भगवान की मूर्तियां भी नहीं होती। जिस धर्मात्मा की मैं बात कर रहा हूं उसके पास कोई गुरु भी नहीं होता। जिस धर्मात्मा में बात कर रहा हूं उसके पास कोई भेष भी नहीं होता। भेष की ममत से भी शून्य है। वो कौन सा धर्मात्मा? एगो में शास्त्रु अप्पा नान धन संलक्षणो बहिराशवे भावा संयोग लक्षण। आइए ये पेन मेरे पास कब से है? ये पेन मेरे पास कब से है? अभी। ये शिष्य मेरे पास कब से है? ये देह मेरे पास कब से है? और अभी ये देह मेरे पास कब से है? शास्त्री जी मित्र संभल कर सुनो। ये देह मेरे पास कब से है? आप लोग जिस शरीर में बैठे हो उस शरीर आपके पास कब से है? विजय सेठी जी ये शरीर आपके पास कब से है? मित्र ये शरीर आपके पास कब तक रहेगा? अब सुनना ध्यान से। विष्णु सागरी प्रश्न के बाद उत्तर सुनो। ये शरीर मेरे पास कब से है? 50 साल से। ये शरीर मेरे पास कब तक रहेगा? और तुम 50 मान लीजिए माना कि इसके बाद जो जन्मा है उसकी मृत्यु नियत है। विजय सेठी जी मुझे मालूम है, मुझे मिला है भाव, इसका सेठी जी होगा अभाव। लेकिन इस शरीर के साथ जो सहयोगी मिले हुए हैं इन सब में इतना राग हम उससे अलग नहीं होना चाहते, वो हमसे अलग नहीं होना चाह रहा है मित्र। और ये मेरी धरती, ये मेरा भवन, ये मेरी भूमि, जबकि तुमको मालूम है इस शरीर से एक निश्चित समय में तुमको जाना पड़ेगा। और किसकी धरती और किसका धन, इसके पीछे बेचारे प्राण दिए दे रहे हैं, जबकि प्राण ही तुम्हारे नहीं है। एक दूसरे के प्राण लिए खड़े हुए हैं। मेरा अधिकार, मेरा अधिकार, मेरा अधिकार। मित्र आयु पूर्ण होते ही इस तन पर ही तुम्हारा अधिकार नहीं बचेगा। तुम किस भवन पर अधिकार करने की बात कर रहे हो? अधिकृत कोई वस्तु है, देह का वियोग होगा, देश के संबंधियों का वियोग होगा, जो जो संयोगी हैं सबका वियोग है। क्या तुम मान रहे हो पड़ोस सागर जी कि विशुद्ध सागर मेरे हैं? इनसे राग में, इनके राग में डूब करके अन्य का अपमान करने बैठ जाए। महात्मा समत सागरी, क्या तुम्हारे गुरु होंगे, क्या तुम्हारे माता पिता होंगे, एक नियत समय के बाद सबका वियोग सुनिश्चित है। सुनने में अच्छा नहीं लगे तब भी वियोग निश्चित है।
वो अच्छा लगे तब भी वियोग नियत है। जब श्री राम धरती से चले गए, महावीर धरती से चले गए, चक्री चले गए, नारायण चले गए, बलभद्र चले गए, बड़े बड़े देव चले गए, इंद्र चले गए, इन सब का वियोग हुआ है। विराजो मित्र, अब सुनिए ध्यान से। तत्वमि किम शरणम जत सुरिंदान दिस दो बिलियो हरिहर बम्मा दिया कालिणी कबले जस तद्भवे किम शरणम। एक ज्ञानी मृत्युंजय का जाप कर रहा था, एक व्यक्ति मृत्युंजय का पाठ कर रहा था, मृत्युंजय की जाप कर रहा था, मृत्युंजय विधान कर रहा था। तब मनोज, मैंने उससे पूछा इस मृत्युंजय में क्या है? बोले भगवान का नाम है, भगवान की भक्ति है। मैंने कहा बेटा, चाहे तुम मृत्युंजय में राम की माला फेरो, चाहे श्याम की माला फेरो, चाहे वर्धमान की माला फेरो, जो जो तुम माला मृत्युंजय के नाम पे फेरोगे, जरा मेरे से मिल लेना। जिन जिन की नाम है उसमें, उन सब की मृत्यु हुई है। चाहे उसमें ऋषभ देव का नाम हो, चाहे महावीर स्वामी का नाम हो, चाहे श्री राम का नाम हो, जिसका भी नाम लिखा है मृत्युंजय की माला में, उन सब का मरण हुआ है। मित्र, आप घबराते क्यों हो? पंडित मरण हुआ है, इसलिए मैं तो मरण कह रहा हूं। विषय अभी निर्माण का नहीं चल रहा है, विषय मृत्यु का चल रहा है। निर्माण हुआ, पंडित मरण हुआ। ओह, पुण्यात्मा, प्रबल पुण्यात्मा जीव जिनके नाम पर मृत्युंजय विधान चल रहे हैं, मालाएं लोग फेर रहे हैं, उनकी भी मृत्यु देखी गई है। फिर मेरे मित्र, तुमको कोई भी मृत्युंजय की माला बचाने वाली नहीं है। ये मात्र मन की संतुष्टि है। आयु क्रम जब समाप्त होगा तो कोई मृत्युंजय काम में नहीं आएंगे। इसलिए ज्ञानियों, भक्ति की भाषा, जितनी औषधियां हैं, ये अकाल मरण को रोकने के लिए है। सुकाल मरण को रोकने के लिए जगत में कोई औषधि नहीं है। चौसम है, वहां औषधियां काम कर रही हैं। चौसम है, वहां विद्या मंत्र काम कर रहे हैं। आयु समाप्त हो चुकी है, वहां कोई विद्या मंत्र सहकारी नहीं बनते। मणि मंत्र तंत्र होई मरते न बचावे कोई। मणिमंता से रखा है गेल से भी जाओ जीवानम ने शरणम तिसलोई मणि समीयम में। कितनी मणि है, मंत्र है, तंत्र है, जादू है, टोना है, हाथी है, घोड़े हैं, राजे महाराजे हैं। मित्र, कोई भले कहे कि अभी नाड़ी चली गई थी फिर से आ गई है, अभी गई नहीं थी इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। जिस दिन चली जाएगी उस दिन धन्वंतरी भी आ जाएंगे, उनके पिताजी भी उतर के आ जाएं, तब भी नहीं ला सकते। आज तक कोई गए आदमी को बुला नहीं पाया। वो विषय अलग है कि नाड़ी मंद हुई, कमजोर हुई, फिर चलने लगी है, ये तो ठीक है। मंडूक गति चली थी, उचक गया। हंस गति, मंडूक गति, ये नाड़ी चलने की एक विधियां हैं आयुर्वेद शास्त्र में। लेकिन गई नाड़ी नहीं आती है। जैसे मित्र, जो स्त्री तलाक दे करके भाग जाए अथवा पर पुरुष के साथ जाके बैठ जाए, उसे तुम बुलाना चाहते हो। जैसे संसार की नारियां वापस नहीं आती है, चली गई, ऐसे नाड़ी चली जाए वापस नहीं आती है। आइए, तो अब तुम सोच रहे हो कि मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं।
ए सोनू राग बोरा के मेरे हैं। हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं। व्यवहार से हम तुम्हारे साथ मिलके रहेंगे पुष्पैन। जितनी चिंता जिसकी करना कर लीजिए आप। प्रभुत चिंता के कर्ता ही हो सकते हो, किसी की चिंता के हर्ता नहीं हो सकते। चिंता के ही कर्ता हो सकते हो, किसी की चिंता के हर्ता नहीं हो सकते हो। जिस जीव के तीव्र अशांता का उदय चल रहा है, जिसने पूर्व में मनोज भैया आसाम दूसरे के मुख के ग्रास छीने हो, पीती गाय के पानी की नांद उठा ले गया, खाते बैल का तुम भोजन उठा ले गए। बोले बैल तो मेरा था ना, गाय मेरी थी ना। मित्र गाय बैल छोड़िए, तेरे बेटे की जो माँ है ना, उसका भी भोजन छीनोगे ना, कर्म कहेगा हम तब भी तुमको नहीं छोड़ेंगे। बोले पत्नी मेरी है, ये पागलपन छोड़ो, पत्नी तेरी है। शादी करके आ गए हो, सो मेरापन तेरापन कर रहे हो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का न कभी हुआ है न होगा। एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य अत्यंत अभाव है। ऐसे भ्रम में मत पड़े रहना कि यदि हमने किसी गाय को डंडा मार दिया तो हत्या लग जाएगी, और पत्नी को डंडा मार दिया तो पुण्य मिल जाएगा। ये पागलों की भाषा हो सकती है, ये जिनवाणी कभी नहीं कहती है। ढोल गमार शुद्ध पशु नारी ताड़न के अधिकारी। न ढोल न गमार न पशु, ये कोई भी ताड़न के अधिकारी नहीं है। आपको विवेक होना चाहिए। जिसको भी तुम प्रताड़ित करोगे अशुभ का बंद होगा, आगे कर्म भोगने के लिए तैयार हो जाना। स्वयं के बेटों को भी पीटोगे ना, वो ही कर्म का बंद होगा जो दूसरे के बेटे को पीटने में हुआ है। और दूसरे बेटे और पत्नी को पीटना तो अलग विषय है मित्र। निज आत्मा की हत्या भी करेगा, आत्महत्या भी करेगा तो उतनी ही पापी होगा तो दूसरे की हत्या करता है। और जो सहयोगी हैं, ये सब वियोग की करार पर खड़े हुए हैं। मुझे मनोज भैया घोर आश्चर्य होता है देश के उन महात्माओं को देख करके, जो मठ मंदिरों के राग में अपने ब्रह्म को भूल रहे हैं। मेरा मठ, मेरा मंदिर, मेरा तीर्थ, तुम स्वयं तीर्थ भूत हो, साग सागर जी, उस पर लक्ष्य नहीं। रत्न है ते तीर की आहुति दे रहे हो, वो ईट चुनने के तीर्थों में जी रहे हो। कम से कम दिन में 2-2, 3-4, 4-4 सामायिक करते हो। एक सामायिक में इस गाथा को भी ध्यान में दे लो। इसलिए सोनू यथार्थ बोलूं ना, मैं धुरंधर तपस्वियों के ढोंगों को स्वीकार नहीं करता हूं। मैं निर्मोही जीव की निर्मोहिता को प्रणाम करता हूं। मनोज, एक मुहूर्त प्रमाण भी ये अनुभूति आ गई, रहना सबके साथ पड़ता है, लेकिन सबके साथ रहूंगा नहीं। व्यवहार सब निभा रहा हूं मैं, व्यवहार में सबके साथ दिखाई दूंगा। बगीचे में प्रत्येक वृक्ष एक दूसरे के साथ है, बगीचे में प्रत्येक वृक्ष एक दूसरे वृक्ष के साथ है, लेकिन प्रत्येक वृक्ष स्वतंत्र है। एक गुलदस्ते में अनेक फूल हैं, ऐसे भारत देश है। गुलदस्ता अनेक फूलों का समूह दिखाई दे रहा है, प्रत्येक फूल स्वतंत्र है। परिवार एक बगीचा है, कुटुंब एक बगीचा है, मुनि संघ एक बगीचा है,
साधु संतों का सम्मेलन बगीचा है, हम सब साथ में दिखते हैं, पर विश्वास रखना हम सब स्वतंत्र हैं। अड़ु अड़ु स्वाधीन है। इसलिए भैया भैया संयोगों को इतने ही स्वीकार करना, दया करते रहना, पर संयोगों के पीछे परिणाम खराब नहीं करना। वहां तक पहुंच जाओ, वहां तक पहुंच जाओ जिस पुण्य के उदय से विभूति मिली है, उस पुण्य को भी निज संपत्ति नहीं मानना। इसका नाम सच्चा मुमुक्षु है। अब तुम देख रहे हो मेरी पेंसिल, मेरा कमरा, तेरा कमरा, तेरा कमरा, एक कमरा ही तेरा नहीं है, उस कमरा तेरा कैसे हो सकता है? विराजो भैया। कमल काला, सभा में ठंडी का मौसम आ गया क्या? कमल काला, इस सभा में मौसम ठंडी का आ गया क्या? जो धन, धरती, मकान, शिष्य शिष्याओं की गर्मी में उछल रहे थे ना बेचारे, क्षण मात्र उनकी गर्मी उतर गई। पुण्य ही तुम्हारी वस्तु नहीं है, तो पुण्य की उदय की सामग्री तुम्हारी वस्तु कैसे? विशुद्ध सागर से कहते ना कमल भैया, बोले महात्मा जी इस अहम में मत आ जाना कभी, मैं प्रवचनकार हूं, ये वचन वर्गणा भी पौद्गलिक है, आपकी नहीं है, इसमें अहंकार में मत डूब जाना। न हम मनु न हम वाणी, न हम मनो न हम वाणी न हम देहो। मैं मन नहीं हूं, मैं वाणी नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं तो जो हूं सो हूं, जो है सो है। ज्ञायक स्वरूप मात्र ज्ञान दर्शन, वो मैं हूं, बाकी कुछ नहीं हूं। इतनी उपरिम भूमिका में जब योगी जाएगा, तब कहीं उसको निर्गंत दशा का भेदन हो पाएगा। बैठना, पालती लगाना, आसन लगाना, प्राणायाम करना, श्वासोच्छ्वास को रोकना, ये सब दैहिक क्रिया है, आत्मा की एक भी क्रिया नहीं है। कुंभक, रेचक, पूरक, सब प्राणायाम तुमको पता ही नहीं है, पुद्गल में लगे हो। शरीर बांग मनः प्राणापान पुद्गला नाम, शरीर वांग मनः प्राणापान पुद्गला नाम। अब चक्रेश भाई प्रतिदिन सुबह से बैठ गया, ओ भाई बोले क्या कर रहा है? बोले ध्यान कर रहा हूं। अरे पागल, हवा ले जा रहा है, बाहर कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, ये तू शरीर में चिपका हुआ, आत्मा में वायु नहीं है। आपने उपनिषदों का नाम सुना कभी? उपनिषद, समय सार जी में जो गाथा लिखी है उसका पद्यानुवाद उपनिषद में हुआ एक। ऋषिमरूम गंधम अवतोचेदना गुणम सद्दम जानिलंग गृहम जीमदिट संठानम। एक गाथा ज्यों की त्यों उपनिषद में है। अरिश मरोम गंधम, आत्मा अरश है, अरूपी है, अगंध है, अवाच्य है, जान अलंग ग्रहणम,
अलंघक ग्रहण है। अनुमेय नहीं, अनुमान नहीं, पर प्रमेय नहीं, पर प्रमाण नहीं, पर प्रमिति नहीं, अलंघक ग्रहण। यह है ब्रह्म की व्याख्या। ब्रह्मा की नहीं, ब्रह्म की व्याख्या है। इसलिए विष्णु सागर जी, भैया जितने संयोग हैं ये पुण्य पाप की लीला है। इसलिए उधर भी देखो, जहां पुण्य भी मेरा नहीं है, पाप भी मेरा नहीं है। एक बार काला जी मेरे पास, निर्मल सेठी जी आए। वो हमसे बोले, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, महाराज जी, आचार्य शांति सागर महाराज जी कहते थे समय सार गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने सुन लिया, फिर सेठी जी चले गए, आहार दे के वापस चले गए। 5 वर्ष बाद पुनः सेठी जी आए। उसके बीच में कई बार आए, लेकिन 5 वर्ष बाद सेठी जी के पुत्र का वियोग हो गया। जब निर्मल कुमार सेठी जी के बेटे का वियोग हुआ, उसके बाद मेरे पास आए, नेत्रों को सजल किए, वो हाथ जोड़कर उन्होंने चरण छुए और एक शब्द बोला, महाराज जी, दुख का पहाड़ टूट गया, जवान बेटा चला गया, लेकिन आपकी समय देशना ने हमको संभाल लिया। निर्मल कुमार सेठी बोले कि महाराज जी, आपकी समय देशना ने मुझे संभाल लिया। मैंने कहा, क्या किया आपने? जब घर के द्वारे पर भीड़ लगती थी, लोग बैठने आते थे, लेकिन मैं तो समय देशना का स्वाध्याय करता था, और समय देशना का स्वाध्याय करते करते हमने अपने बेटे के वियोग के दुख को झेल लिया। हमने कहा, सेठी जी 5 वर्ष पीछे जाइए। आप 5 वर्ष पूर्व मेरे पास आए थे और ये कहा था कि आचार्य महाराज ने कहा कि समय सार नहीं पढ़ना चाहिए। उन्होंने वो अपेक्षा अलग थी, लेकिन आज ये दुख के वियोग के काल में संयोगों ने सुख नहीं दिया, समय सार ने सुख दिया है। इसलिए प्रत्येक श्रावक को, प्रत्येक श्रमण को सत्यार्थ बोध करना है, सत्यार्थ बोध करना है, तो जीवन में समय सार पढ़ो। समय सार समझ में नहीं आया तो समय देशना पढ़ो, लेकिन नए सापेक्ष गुरु मुख से पढ़ लो। पर जीवन की अंतिम श्वास निकलने के पहले पहले एक बार समय सार पढ़ ही लेना चाहिए। बोले क्यों? दुनिया के लोग ये सिखाएंगे, ऐसा कर लो पुण्य मिलेगा, ऐसा कर लो पुण्य मिलेगा। समय सार ये सिखाएगा, मित्र सब्बे संयोग लखड़ा। जिन जिनका संयोग है उनका वियोग नियत है। संयोग में हर्ष होता है, वियोग में विषाद होता है, पर जिसका संयोग नहीं, जिसका वियोग नहीं, उसका नाम स्वभाव होता है उसका। मेरे मित्र, न संयोग है न वियोग है, वो आत्मा का धर्म ज्ञायिक भाव है। ज्ञायिक भाव है, क्या? समय सार, समय सार आचार्य विद्यानंद महाराज ने दिल्ली में जीवन भर अनेक कार्यों में लगाया।
लेकिन जीवन की अंतिम समाधि का समय आया तो उन्होंने मात्र समयसार का स्वाद दे किया। सुपार्श्वती माता जी ने इतना बड़ा मध्य लोक बनवाया, लेकिन जो संलेखना का समय आया, माता जी सुपार्श्वती माता जी समाधि तंत्र परिशीलन ग्रंथ का स्वाध्याय सुन रहे थे। ये हमारे महात्मा अरिजीत सागर जी ब्रह्मचारी थे। तो माता जी के पास गए, आरका सुपार्श्वती माता जी के पास गए। माता जी ने इनसे कहा, तू कहाँ भटक रहा भाई? जिनका परिशीलन में स्वाध्याय सुन रही हूं और तू यहां भटक रहा है। वे बेचारे सीधे मेरे पास आ गए सागर में। तो मतलब समझना चाहिए कि जीवन के संयोगों को जोड़ने के अनेक शास्त्र पढ़ना चाहिए, पर स्वभाव में जुड़ने के लिए अध्यात्म विद्या ही पढ़ना चाहिए। पुराण पढ़ो, सब पढ़ लीजिए आप, युद्ध दिख जाएंगे, परिवार दिख जाएगा, लेकिन आत्मा को देखना चाहते हो तो अध्यात्म विद्या ही पढ़ना पड़ेगी। अध्यात्म में कोई कथाएं नहीं होती हैं, अध्यात्म में कोई पुराण नहीं होते हैं, अध्यात्म में कोई क्रियाकांड नहीं होता है। अध्यात्म अधिधन आत्मा, जो आत्मा के नजदीक ले जाए, उस विद्या का नाम है अध्यात्म विद्या। उपनिषद, उप निपास, निषद नहीं बैठना, जो निज के पास बिठाए, उस विद्या का नाम अध्यात्म विद्या है, वही उपनिषद है। इसलिए सभ्य संयोग लक्षणा। और जिस दिन पीयूष अध्यात्म आ जाएगा, कौन जनक कौन जननी, कौन कुटुंब कौन परिवार, एक परमाणु मात्र रोम खंड मेरा नहीं है, फिर जगत मेरा कहां से हो गया। ऐसा गहनतम निर्णय जिसका होगा, वही सच्चा श्रवण बन के जी पाएगा सोनू। और जब तक गहनतम निर्णय नहीं है, तब तक मित्र अमरावती कोई भी जीव साधु भेष में तो रह सकता है, साधु स्वभाव में नहीं रह सकता। भेष अनंतमान प्राप्त कर सकता जीव, स्वभाव एक बार मिल गया ना, अब भगवान ही बनेगा नियम से। इसलिए एक काला जी बेचारे खड़े हैं, ये लोग तो कहते बोले महाराज ये भी प्रवचन है क्या? एक सज्जन हमसे कह रहे थे, कमल भैया आपके बीच के, बोले स्वामी ऐसे प्रवचन हमने तो सुने ही नहीं है। मित्र आपने नहीं सुना विषय अलग है, यथार्थ में प्रवचन ऐसे ही होते हैं। प्रवचन ऐसे ही होते हैं जिसमें बाहर का पुरुष आए नहीं और भीतर का पुरुष भूले नहीं, उसका नाम प्रवचन है। पुरुष की आराधना करो, पुरुष की आराधना करो। माताओं जब भी भगवान बनोगे तो पुरुष की आराधना करना पड़ेगी। इसका मतलब अपने पतियों की आरती उतारने में खड़ी हो जाना। बोले गुरुजी ने कहा था पुरुष की आराधना करना पड़ेगी। शास्त्री वो पंडित जी अपने मित्र से पूछो, बोले पुरुष की आराधना करना पड़ेगी, तो इसका मतलब सारी पत्नियां बेचारी बोले हरियाली अमावस्या के पहले ही पूजा शुरू कर दी इनकी। मित्र यहां पुरुष की आराधना से तात्पर्य चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, इन सबको भगवत्ता चाहिए तो पुरुष की आराधना करनी पड़ेगी। और पुरुष का मतलब स्त्री भेद नहीं, पुरुष भेद नहीं, नपुंसक भेद नहीं। पुरुष यानी अस्थि पुरुष चिदात्मा, जो चैतन्य आत्मा है, ब्रह्म स्वरूप है, वही पुरुष है।
जिसमें स्पर्श गंध रस गंध वर्ण का भाव है, वो पुरुष है। पुरुषार्थ दीपा में ऐसा लिखा हुआ है, हे पुरुष, हे पुरुष कमल भाई, हे पुरुष, अपने पुरुष को क्यों नहीं देखता है? सारे वकील, इंजीनियर, मार साहब सब शांत हो गए। बेचारे हो क्या गया? इंजीनियर बोलती कहां चली गई? पुरुष की आराधना करना पड़ेगी, पुरुष की आराधना करना पड़ेगी। जो मात्र ज्ञान दर्शन स्वभावी है, विराजो तीनों लोग, सुधीर भैया, मात्र ज्ञान दर्शन स्वभावी है, वो उसका नाम पुरुष है। ऐसे पुरुष के पास जाने के लिए योग्यता चाहिए, और नहीं है योग्यता तो मेरे मित्र फिर तुम दया करो, करुणा करो। क्या करो? भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, जोकर का जीवन मत जियो। नाटक का जोकर अरिजीत सागर जी हंसी ही करा पाता, बाकी कुछ नहीं कर पाता। अनुकंपा कथ्यति तृष्टम भुक्षतम दुखितम कमपि प्राणिनाम। प्यासे, भूखे, दुखित इन प्राणियों को देख करके दृष्टवा दुहिद मनोव्याकुल खिन्न मना सन परिवजति क्रिया प्रतिपंति सुकृत सा प्राणा कृपया तस्य होती अनुकंपा तस्य भवति अनुकंपेति। अब सुनिए, महात्मा रफीगंज, मित्र दया भी करने जाओ, ये आज सुनना आपको बहुत जरूरी है। रफीगंज, तुमको करुणा आ गई, ये आदमी भूखा बैठा हुआ है। मित्र, विवेक से करुणा करना, बुद्धि से करुणा करना। भूखे आदमी को देख करके तुरंत इतने भावुक मत हो जाना कि जाओ तुम ढाबे पे खा के आओ, बिल में भर दूंगा। इंदौर में एक युवा हमसे प्रायश्चित लेने आया था। प्रायश्चित किस बात का प्रायश्चित लेने आया था? बोले महाराज जी, एक आदमी भूखा भिखारी बैठा हुआ था, मैंने उससे कहा तू खाना खा ले, वो ढाबे वाले से बोल दिया उसको खिला देना, बिल में दे दूंगा। और जा करके उसने शराब पिए, मांस खाया। भिखारी बैठा था, वो बेचारा इसलिए प्रायश्चित लेने आया कि तो मैं बोल के गया था, मुझे पैसा देना पड़ गया। उस आदमी ने प्रायश्चित लिया करके बोले गुरुजी ऐसा अपराध हमसे हो गया है, मित्र भूखा है, प्यासा है, उससे कहना मैं भोजन दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारे मन का नहीं, मैं शुद्ध जैन श्रावक का भोजन खिलाऊंगा। अब आपको मालूम होना चाहिए, नेहरू जी का नाम सुना आपने? सुना है, सबने सुना है, जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना है। मित्र, जब मध्य भारत था तब इंदौर के मिश्रीलाल गंगवाल जी मुख्यमंत्री होते थे। आप सभी देश के लोगों को मालूम होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। मिश्रीलाल गंगवाल इंदौर के सेठ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य भारत के मुख्यमंत्री बने। जब मुख्यमंत्री पद पर आसीन थे, नेहरू जी का समाचार आया कि गंगवाल जी मेहमानों का भोजन आपके यहाँ है। उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया, पर अगला शब्द नेहरू जी का था उनके अनुकूल भोजन देना। गंगवाल जी कहते हैं, श्रीमान जी मुख्यमंत्री में बाद में बना हूं, पहले मैं जैन श्रावक हूं। मुख्यमंत्री पद कल नष्ट होता आज चला जाए,
लेकिन मेहमानों की आवभगत में करूंगा, अतिथि देवो भव करूंगा, परंतु एक भी अतिथि को मैं मांस का टुकड़ा नहीं खिलाऊंगा। अब मुख्यमंत्री बोल रहा है देश प्रदेश का, तब नेहरू जी ने कहा ठीक भाई आप देख लो। ठीक समय पर उसमें अंग्रेज लोग भी थे, विदेशी लोग भी, बड़े बड़े नेता मेहमान बन के आए थे, नेहरू जी भी थे। मालूम आज भी वे तस्वीरें बोल रही हैं, फोटो गंगवाल जी के घर में आज भी वे चित्र रखे हुए हैं। जब भोजन करने बैठे, एक दिगंबर जैन श्रावक ने, मिश्रीलाल गंगवाल ने जब मारवाड़ी चूरमा बाटी बनवाए और भोजन शुद्ध शाकाहारी बनवाया, वे अंगुलियां चाट रहे थे सारे मेहमान और यूं बोल रहे थे कि गंगवाल जी ऐसा भोजन तो कभी नहीं किया। जिसको तस्वीर देखना तुम इंदौर जाके देख सकते, फोटो रखे अभी भी। निर्मल जी उनके बेटे हैं मिश्रीलाल जी के, उनके पास तस्वीरें हैं। उन्होंने मुझे बताया, बोले महाराज जी पिताजी के सामने ऐसा हुआ था। मित्र, इन बातों को आगे लाना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री पद पर आसीन होकर के भी ये वो दर्शन है जो शेर को दूध जलेबियां खिला सकता है, तो मनुष्यों को मांस कैसे खिला सकता है। इसलिए आइए मित्र, बोले मुझे दया है, करुणा है, मैं कृपा करता हूं। अरे कृपा तो कीजिए, लेकिन विवेक के साथ। जिसको तुम खिला रहे हो वो खाने क्या जा रहा है, ये ध्यान दीजिए। मित्र, दिन में खिलाया था, जैन रात्रि में खाता नहीं, खिलाता नहीं है। जो रात्रि में खाते खिलाते भी जैन होते नहीं है, वो समय हो जाए तो भूखे रह जाना चाहिए, जिनवाणी नहीं छोड़ना चाहिए। आइए मित्र, भूखा है, प्यासा है, उसको शुद्ध कुएं का पानी पिलाओ, शुद्ध भोजन कराओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नेताजी हैं तो चलता है, नहीं, ऐसा नहीं। आइए, कपूचंद घोड़ा तो अपने पूरी ले बांध के चलता था भाई, टीकमगढ़ के। आइए, जब तक आप सिद्धांतवादी नहीं होंगे तब तक जीवन में उन्नति नहीं कर पाओगे। ये जीवन में ध्यान रखना। जो लुढ़क पेंदे टाइप के लोग रहते हैं ना, तुरंत बदलते हैं, उनका जीवन सिद्धांतवादी नहीं होता। सिद्धांतवादिता में कष्ट हो सकता है, लेकिन सफलता सिद्धांतवादी को ही मिलेगी। इसलिए रफीगंज कदाचित कमल काला के कांटा चुभ गया तो तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है? कांटा निकालना चाहिए कि सिर पटक कर रोना चाहिए? नहीं तो आप तो रोगे बैठ करके, बोले मेरे मित्र को कांटा लग गया गुरुजी, मेरे मित्र को कांटा लग गया गुरुजी। अब वो कांटा जिसको लगा वो रो नहीं रहा था, तुम इतने रोए कि सामने वाले सब रोने लग गए और सब रोने बैठ गए। अब कांटा कौन निकालेगा? इसलिए ज्ञानी पुरुष जो है, कांटा जिसको लगा उसका कांटा निकालेगा पर रोने नहीं बैठेगा। वो अज्ञानी जो है ना, वो रो रो के दिखाएगा। अज्ञानी की कृपा बंद का कारण है। इसलिए ज्ञानी की कृपा होना चाहिए, रोना नहीं। बैठो, जीवों को देख के बैठना, नहीं पाप पड़ जाए। मित्र, समय देखो कि भी आप प्रपत्ति दुहित मनो, दुखित मनो करके आखलो, दुखित मनासन पड़वजदी, दुखित मनो होकर के जो उसके दुख दूर करने के भाव करता कि भी आप प्रपत्ति स्वीकरोति तम प्राणम कृपया तस्य होती अनुकंपा, उसकी अनुकंपा होती है। तस्य भवतो अनुकंपित तथा ही तीव्र तृषा, तीव्र क्षुधा, रोगादिक पीड़ित अवलोक्या अज्ञानी जीवा, तीव्र भूखा, तीव्र प्यास से दुखी प्राणी को देख करके पीड़ित
तो देख अवलोकी अज्ञानी जीवा केन उपाय ने प्रतिकारम करोती। अरे किस उपाय से मैं इसका प्रतिकार करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। अपना सिर पटक रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है। अज्ञानी अज्ञानी। अब एक ज्ञानी का स्वास्थ्य हो पिंडे का, तो एक ज्ञानी तो इतना रोने लगे, इतने वजह से वो नहीं जा रहे, बे चले जा रोने वाले। अरे मित्र, कृपा का अर्थ रोना नहीं होता है, विवेक होता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी संदीप कुमकुम, अब महाराज जी का स्वास्थ्य खराब हो गया, मैं देख रहा हूं वैद्य को बुला दिया, सब काम चल रहा है, अब तुमको विशुद्ध सारे आंखों में आंसू नहीं टपक रहे, मतलब दया नहीं है। अरे तुम पागलों जैसी दया मैं नहीं सीखना चाहता हूं, जिस दया से असहायता का आश्रय हो, ऐसी दया नहीं चाहिए। मैं शरीर दबाऊंगा, सिर दबाऊंगा, औषधि दिलाऊंगा, पर रोने बिल्कुल नहीं बैठूंगा। बोले रोने से थोड़ी ठीक होता है, ठीक तो उपचार से होता है। बोले दया ही नहीं है, करुणा ही नहीं है, बोले ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अरे मुझे मालूम है साधु की चर्या क्या होती है, उसे पता ही नहीं चलना चाहिए, उपचार हो जाना चाहिए। अब तो हल नहीं कर रहे सागर गुरु जी देख ही नहीं रहे। अरे मित्र, हमने तुम्हारी दवाई भिजवा दी, तुमको पता नहीं चलने दिया। हाँ, एक जगह विष्णु सागर ऐसे ही था, मैंने पूरी व्यवस्था करा दी। अब एक कन खजूरा आ गया, वो कहता मालूम ये महाराज जी तुम्हारा ध्यान ही नहीं रखते। मेरी समझ में आ गया, मतलब इनको हल्ला जरूरत है, हल्ला की जरूरत है। मैंने कहा उद्दिष्ट का तुम्हारा त्याग होता है, हल्ला की जरूरत नहीं है, पर उनको हल्ले की जरूरत थी। फिर मैंने विद्या बदली उनके लिए। हमने कहा आओ भाई सोनू इधर आओ, ये दवाई चलवा के आओ। मतलब हल्ला कर दो पूरे गांव की दवाई चल रही है। नहीं, ऐसा है मंत्र, मंत्रणा, औषधि और गर्भधारण, ये चारों एकांत में होना चाहिए, तब फलित होंगे। तुम हल्ला करवाना चाहते हो, सब काम बिगड़ गया तुम्हारा। आइए, व्याकुलो भूत्वा अनुकंपा करोति। व्याकुल होकर के अनुकंपा करता अनुपम सागर दी अज्ञानी। और ज्ञानी तो स्वयं भावना अलौमाना, स्वस्थ की भावना लेकर के संक्लेश परित्यागी ना, संक्लेशता छोड़ करके यथासंभव प्रतिकारम करोति। चेहरा दुखी किए नहीं है, प्रसन्न चित्त है, उसका प्रतिकार कर रहा है ज्ञानी जीव। मोदी रोने से काम नहीं चलेगा, मुस्कुराओ। प्रतिकारम करोति दुखितम दृष्ट्वा विशेष संवेग वैराग भावनम च करोति। दुखी प्राणी को देख करके विशेष संवेग वैराग भावना जो करके वह उनका सहयोग करता है। ऐसा सूत अभिप्राय जानना चाहिए। आपका समय हो गया, बैठो ज्ञानी। आगे 138 नंबर की गाथा चलेगी, उच्चारण कर लो, जाओ। कल फिर आओगे ना विष्णु सागर जी, कल अपन चर्चा करेंगे। चित्त कलुषम स्वरूपम आख्यानम एतत्। अब यहाँ पर कहा था चित्त की कलुषता से असहायता का आश्रय होता है, और चित्त के कालुष के अभाव से पुण्य का आश्रय होता है, उसे जानिए। क्रोधो ज्यादा मानो माया लोभ होए चित्त मासे जीवस्य गुण देखो हम कल सोत्येतम बुधा विनती। 138 नंबर की गाथा को आगे विचार करेंगे। आत्म स्वभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरीभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की